कि जैसे जिस लकड़ी में घुन लग जाए तो लकड़ी केवल ऊपर दिखाई देगी, बका पोली हो जाती, उसमें कोई दम नहीं रहेगा। ऐसे वो बालक, वो जवान, वो पुरुष या स्त्री हो जाता है जो हस्त क्रिया करता है, बिल्कुल खोखला हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी घातक बात यह है कि वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाएगा, संतानोत्पत्ति की क्षमता का नाश हो जाता है। भोजन के बाद तुरंत कभी स्नान न करे या ना स्नान करके तुरंत भोजन में न बैठे, इन सब से ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है। तुरंत भोजन करने से किया, नहा के तुरंत, और या भोजन के बाद तुरंत स्नान किया, इससे ब्रह्मचर्य पर फर्क पड़ता है, पित्त बढ़ जाता है और ब्रह्मचर्य की हानि होती है। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची बानी है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना। मुझे किसने संभाला बचपन से अभी तक, किसने संभाला? कोई विश्व में ऐसा नहीं कह सकता कि 10 वर्ष हमने संभाला, एक दिन भी नहीं। वही परम गुरु, गुरुदेव का रूप। गुरुदेव तो बाद में मिले हैं, घर से तो उसने पहले निकाला। सूक्ष्मता से देखिए, उस जगत गुरु ने घर से निकाला वैराग्य दिला के, उस जगत गुरु ने भ्रमण कराया, फिर गुरु रूप से मिले, फिर हमको सतमार्ग में चलाया, फिर अंतर ध्यान हो गए, फिर सदगुरु रूप से आगे मिले, फिर पला, फिर सदगुरु रूप से आगे, वो आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है। वही परमात्मा तत्व। वो क्या तुम्हारा नहीं है? तुम निर्भय निश्चिंत नहीं? अरे तुम शरणागत हो, चल के तो दिखा एक कदम विपरीत। शरीर, मन, वाणी और अहंकार से जब भगवान की शरण में हो जाया जाता है, उनका हर विधान मंगल में लगने लगता है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी आनंद का अनुभव होता है, हार में भी जीत का अनुभव होता है, दुख में भी सुख का अनुभव होता है। भगवान आनंद समुद्र है। जब उनके विधान हम उत्साह पूर्वक हारने पर फिर प्रयास करके जीत जाए, ये भगवान कला सिखाते हैं। अगर हम हार भी गए तो हमें उत्साहहीन नहीं होना, हमें पुनः कर्तव्य का अनुष्ठान करना है, हमें विजय प्राप्त